अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला चैप्टर 24 आत्मा नाम श्लोक की व्याख्याएं हम चर्चा कर रहे हैं। प्रयास संख्या 336, इसको डिटेल में पढ़ेंगे। नाम महिमा नाम अपराध दूरे वर्जन वैष्णव लक्षण सेवा पराध खंडन। तुम भगवान की महिमा का वर्णन करना और यह भी लिखना कि भगवान नाम जपते समय होने वाले अपराधों का सावधानी पूर्वक त्याग करना चाहिए। तो जितना नाम जप है उतना ही नाम अपराधों से हमें सावधानी पूर्वक बचना है। अदरवाइज क्या होता है कि नाम जो है अपराध युक्त हो जाता है, उसका वो लाभ नहीं मिलता जो उसका लाभ मिलना चाहिए। ये बड़ा स्वाभाविक है। हम अक्सर कहते हैं कि घड़े में पानी भर रहे हैं और नीचे से छेद कर रखा है तो पानी निकलता चला जाएगा। तो इस प्रकार से नाम अपराध बहुत सारे हैं, आप जानते ही हैं। मुख्य नाम अपराध जो मुझे लगता है कि हम अक्सर करते रहते हैं वो 2-3 अपराध हैं। बाकी अपराधों से तो हम बच ही जाते हैं थोड़ी से ही प्रयास से। वो है, एक है कि नाम की इतनी अगाध महिमा सुनने पर भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना। तो हम एक तरफ से नाम भी जप रहे हैं, भगवान की भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, और एक तरफ से सारी अभिलाषिताएं कर रहे हैं। हम अक्सर सुनते हैं कि चतुर्विधा भजन्ते, हम 4 प्रकार के लोग भगवान के पास आते हैं धन की प्राप्ति के लिए, दुखों के दूर करने के लिए। तो ध्यान रखिए, हमें उसी स्टेज पर नहीं रुकना है, उससे आगे बढ़ना है, तभी हम शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेंगे। राइट। तो अगर हमारे अंदर अभी भी अभिलाषिताएं हैं तो उसका कोई लाभ नहीं है फिर। हाँ, वो अभिलाषिताएं जितनी भी हम भक्ति कर रहे हैं वो सारी, उसका जो हमें लाभ हो रहा है वो सारा का सारा लाभ कहाँ चला जा रहा है? उन अभिलाषिताओं की पूर्ति में चला जा रहा है। एक तरह से हमारा व्यापार स्थित हो गया है, हमारा लेन देन स्थित हो गया भगवान के साथ भी। तो भगवान हमें अनलिमिटेड समय से दे रहे हैं, बिना हमारे उनकी तरफ देखे, उनको पूछे, हमें दिए जा रहे हैं अनलिमिटेड समय से। अभी थोड़े से ही समय से हमें भगवान का ज्ञान हुआ है या भगवान को देना शुरू किया, उसमें भी हम लेना शुरू कर देते हैं, जबकि ये भगवान हमें अनलिमिटेड समय से दिए जा रहे हैं। इसलिए भौतिक आसक्ति बनाए रखना, हमें देखना पड़ेगा कि रूप रंग के प्रति, कपड़ों के प्रति, खाने के प्रति बहुत सारी ऐसी आसक्तियाँ हो सकती हैं गृहस्थ जीवन में, खास तौर पर, क्योंकि गृहस्थ जीवन में सुविधाएं भी प्राप्त हैं, हमारे पास साधन है। साधन होने की वजह से हम कई बार भौतिक आसक्तियां बना लेते हैं। और हमारे पास संतान है, संतानों से भी, इन सब से भौतिक आसक्ति बन जाती है। तो नाम की अगाध महिमा सुनने पर, इतना कुछ ज्ञान होने पर भी हम वैसी की वैसी ही भौतिक आसक्ति बनाए बैठे हैं जैसे पहले थी। दूसरा एक हो सकता है, जनरली जो हम करते हैं, 2 अपराध और, गुरु की अवज्ञा करना, उन्हें साधारण मनुष्य समझना, और जीवन को समर्पित करने वाले भक्तों की निंदा करना। तो इस प्रकार से ये कुछ चीज़ें हैं जो अक्सर हमसे हो जाती हैं। हम भक्तों की निंदा हमें अक्सर दिख जाती है, हम बोलते नहीं हैं तो हमारे दिमाग में आती रहती है, इसमें ये कमी है, हम अक्सर चर्चा करते हैं। अभी इसमें पूछा गया इसमें कि वैष्णव के क्या लक्षण हैं, और हम सुनते हैं चैतन्य चरितामृत में स्वयं चैतन्य महाप्रभु कुलिया ग्राम के लोगों को बताते हैं कि वैष्णव कौन है। उसमें बताते हैं जो नाम जपता है वो वैष्णव है वास्तव में, प्रथम लेवल में तो वही वैष्णव है। तो इस प्रकार के उनमें निरंतर हमें कुछ कमियां दिखती रहती हैं, और हम कई बार भौतिक संबंधों को उनसे ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, क्योंकि हमें लगता है ये मेरे जो भौतिक संबंधी हैं ये ज़्यादा समझदार हैं इन लोगों से। तो हो सकता है वो ज़्यादा समझदार हो सकता है उनके अंदर ज़्यादा धैर्य हो, उनके अंदर गुस्सा कम हो किसी भक्त से। हाँ, ये सब हो सकता है, बिल्कुल जेन्युइन हो सकता है, क्योंकि भक्त भी आता है तो अशुद्ध अवस्था में आता है, लेकिन उसके अंदर एक ज़बरदस्त गुण है कि वो भगवान का भक्त है, भगवान के प्रति समर्पित है, नाम के प्रति समर्पित है। बस ये एक गुण उसको सब गुणों से, उसके दूसरों के सब गुणों से उसको ऊपर कर देता है। तो ये सोचते हुए हमें लोगों से रिश्ते बनाने चाहिए, लोगों के प्रति इस तरह से चेतना हमारी होनी चाहिए, तो है ना। और फिर जीवन को समर्पित करने वाले तो फिर बहुत सारे भक्त हैं प्रभुपाद के इस मिशन के अंदर। तो इस प्रकार से ये गुरु को साधारण में सोच सकते ना, और भौतिक आसक्ति बनाए ना। उसके अलावा बाकी नाम अपराध आप जानते ही हैं क्या क्या है, लेकिन ये जो है हमसे अक्सर हो जाते हैं, तो इसका हमें बड़ा ध्यान रखना है। इसलिए बता रहे हैं कि आप ये लिखना कि नाम अपराधों का सावधानी पूर्वक त्याग करना चाहिए, तुम्हें वैष्णव के लक्षणों का वर्णन करना चाहिए।
अर्च विग्रह की पूजा करते समय होने वाले सभी प्रकार के अपराध, सेवा अपराध को त्याग देने या उन्हें निष्प्रभावित करने की भी विवेचना होनी चाहिए। कौन कौन से अपराध हमसे हो जाते हैं इसकी हमने बड़ी डिटेल चर्चा करी थी पहले के ग्रंथ में, नीम चैप्टरों में। कैसे जरा जरा सी चीज़ें हैं, जैसे कि हमारे घरों के अंदर भगवान के मंदिर हैं, उन घरों में मंदिरों के आगे चिल्लाना, एक दूसरे को डांटना जोर जोर से, ये भी कुछ कॉमन बता रहे हैं। बाकी तो बहुत सारे अपराध हैं, हम जानते हैं। ऐसी चीज़ें जो हम ध्यान नहीं देते, या विग्रह के सामने फजूल की चर्चाएं करना। दो लोग आप बैठे हैं, घर में ऑल्टर है, अब ऑल्टर है तो उसके सामने ही चल रहा है सब कुछ, सांसारिक बातें हैं, कुछ प्रचल चल रहा है। तो ये ऐसी कई सारी गलतियाँ बहुत सारी हमने पढ़ी थी। तो उदाहरण इसके बारे में भी लिखना, और इसको निष्प्रभावित, कभी यदि ऐसी गलती हो जाए तो क्या किया जाए उसके बाद। तो भक्त को हरे कृष्ण मंत्र का जप करते समय होने वाले 10 अपराधों से बचने के लिए अत्यंत सावधान रहना चाहिए। प्रभुपाद कह रहे हैं, यदि भक्त अर्च विग्रह पूजा की विधियों का दृढ़ता से पालन करता है तो शीघ्र ही शुद्ध वैष्णव बन जाता है। केवल अर्च विग्रह की पूजा के माध्यम से क्यों? क्योंकि अर्च विग्रह हमें 2-3 चीजें बहुत जबरदस्त सिखाती है। वो एक है नियम, अनुशासन, एक पर्टिकुलर टाइम पे भगवान का वर्शिप होना, एक पर्टिकुलर टाइम पे भगवान को भोग लगना। तो उसके लिए हमारा दिनचर्या नियमित हो जाती है। और भगवान बताते हैं कि जिसका जीवन नियमित नहीं है वो सुखी नहीं रह सकता। जीवन को नियमित करना बड़ा इम्पोर्टेंट है। जीवन एक बिल्कुल निश्चित समय के अनुसार चले तो बहुत अच्छा है। जैसे उसमें उठने का समय हो, खाने का समय हो, उससे शरीर भी सही रहता है, सब कुछ सही रहता है। तो डीटी वर्शिप के माध्यम से हमारा ये नियम बनता है। और दूसरा नियम बनता है स्वच्छता का, नहाने का, आचमन करने का, हाथ धोने का, कपड़े पहनने का। तो ये कुछ नियम बन जाते हैं हमारे एटलीस्ट। उसके बाद में विग्रहों से हमारा कनेक्शन बनता है। जब हम विग्रहों को ऑफरिंग करते हैं, जैसे हमने बताया कि जीवन भर हमने भगवान से केवल पाया है, अनंत काल से पा रहे हैं, अब पहली बार हमें ऑफरिंग करने का मौका मिला है। तो हम भगवान को जो ऑफरिंग करते हैं प्रेम से करते हैं। तो इस प्रकार से डीटी वर्शिप से और भी कई लाभ हैं। यही वर्शिप करने से फिर भगवान से कनेक्शन बनता है। कनेक्शन बनने की वजह से भगवान की कथा में भी रुचि आती है। कथा में रुचि आने से नाम में भी रुचि आती है। इसका कोई प्रायोरिटी सीक्वेंस नहीं कि पहले वर्शिप करेंगे तो ऐसा होगा। कई लोगों को नाम में पहले रुचि आती है, और फिर उन्हें धीरे धीरे श्रवण करने का मन करता है, और फिर उन्हें विग्रह से प्रेम होता है। कई लोग केवल श्रवण करते हैं पहले, श्रवण करने से उन्हें नाम में रुचि। तो ये अलग अलग लोगों के जीवन में हमने अलग अलग होते हुए देखा है। कई लोगों को तुरंत विग्रहों से आसक्ति जाती है और चीज़ों से नहीं होती, कई लोगों को इस प्रकार से। तो सबके जीवन में अलग अलग प्रकार से ये होते हमने देखा है। लेकिन यहाँ बता रहे हैं कि अर्च विग्रह पूजा की विधियों का दृढ़ता से पालन करना। हमारे जीवन में सबसे बड़ी समस्या है कि अनुशासन नहीं है। हम देखते हैं कि हम मंडे टू फ्राइडे या मंडे टू सैटरडे हमारा जीवन बिल्कुल सही चलता है नियमित रूप से, क्योंकि हमें ऑफिस जाना होता है। और जब संडे आता है तो संडे में हमें ऑफिस नहीं जाना होता है, तो हम देखते हैं कि हमारे हर चीज़ अनियमित होने लगती है। कोई भी चीज़ नियमित नहीं होती। और बाकी दिनों में हम बिजी ज़्यादा होते हैं, फिर भी हम श्रवण कीर्तन पठन सब कर लेते हैं, और छुट्टी वाले दिनों में हम ये करना मुश्किल होता है। लेकिन कई लोग तो टोटली अपने आप को लगा चुके हैं, उनकी बात नहीं कर रहे हैं। वो तो संडे उनके लिए सुपर बिजी दिन है, लेकिन फिर भी बाकी लोग बड़े इतने रिलैक्स जाते हैं कि वो कुछ कर ही नहीं पाते उस दिन। तो ये अनुशासन की कमी है। इसलिए सबके घर में भगवान, सबके घर में शिला प्रभुपाद बोलते हैं कि हर किसी गृहस्थ के घर में भगवान का मंदिर होना चाहिए। वो अपने घरों में विग्रह भी ला सकते हैं, चाहे तो गौर निताई और जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का प्रेफरेबल है, क्योंकि उसमें अपराध नहीं लगते हैं, कम लगते हैं। राधा रानी कृष्ण के विग्रह लाना थोड़ा रिस्की है, इसलिए उसको जनरली प्रिस्क्राइब नहीं करा जाता है। विग्रह लाने से पहले हमारे को कुछ नियमों का पालन, दीक्षा इत्यादि हो जाए तभी ऐसा करें, नहीं तो घर में हम फोटो वगैरह का से विग्रह बना सकते हैं, ऑल्टर बना सकते हैं। और इसके बाद में जैसा भी ऑल्टर आपके घर में हो, भगवान क्योंकि भाव को देखते हैं, इसलिए उसके प्रति उसमें कुछ हम नियम बनाए अपने कि हम इतने बजे इसमें आरती करा करेंगे डेली। मैं अक्सर कहता हूँ कि हम अपने ऑल्टर को भोगा ऑफरिंग मशीन ना बना लें, जिसमें कि रोज़ एक प्लेट अंदर जाती है और फिर हाथ डालो तो वहाँ से बना बनाया प्रसाद निकल आता है। तो हम भगवान की उसमें भगवान को सवेरे उठाना, टाइम पर सुलाना, वर्शिप करना। कई लोगों की मेरे पास कंप्लेंट आती है कि पति तो वर्शिप कर रहा है लेकिन पत्नी वर्शिप नहीं कर रही है जी, वो क्योंकि खाना बनाने में लगी है पूरे दिन में।
कई जगह मेरे को उल्टी शिकायत आ रही है कि पत्नी वर्शिप कर रही है लेकिन पति को समय नहीं है, वो कह रहे हैं मुझे ऑफिस का काम है, तुम खुद भोग लगा लो। घर के बच्चे कह रहे हैं कि मैं ही भोग लगाता रहूँगा, क्या तुम नहीं लगाओगे? तो एक प्रकार का काम बन गया है ये। जैसे बहुत सारे काम है घर में, अब इस काम को किसके सर पर मढ़ा जाए। हाँ, वैष्णव के परिवारों में कई बार ऐसा होता हुए देखा जा रहा है। ध्यान रखिए, ये एक अपॉर्चुनिटी है, दिस अपॉर्चुनिटी टू सर्व कृष्ण। बड़ी ही मर्सीफुली कृष्ण अपने विग्रह के अवतार ले, अब विग्रह के रूप में हमारे घर में आते हैं। इट्स वेरी बहुत बड़ी मर्सी है भगवान की, अदरवाइज हम कैसे भगवान को देख पाते। हम जैसे अशुद्धों को तो जन्म लग जाते शुद्ध होने में, और तब कब भगवान के धाम जाएंगे, उसके पहले ही भगवान अशुद्ध अवस्था में ही विग्रह रूप में हमारे सामने दर्शन देने लगते हैं। इसलिए उसके लिए प्रति हमें रुचि पैदा करनी पड़ेगी। यस, जितनी रुचि हमारी कंप्यूटर में है, जितनी रुचि हमारी मोबाइल में है, हाँ ये तो आर्टिफिशियल चीज़ें हैं, उतनी हमारी रुचि किस में होनी चाहिए? भगवान के मंदिर में रुचि होनी चाहिए। तो कम से कम गृहस्थ बाकी दिनों में एक दिन तो मंदिर जाते ही हैं, मंदिर में मंगला आरती इत्यादि प्रोग्राम अटेंड करते हैं, प्रवचन सुनते हैं, लेकिन बाकी दिनों में कम से कम वो घर में हाँ इसको करें, ऐसा प्रभुपाद ने कई जगह लिखा है। तो इससे हमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलती हैं। सेवा, हम सेवा मांगते रहते हैं, सेवा अधिकार, घर में ही इतनी सेवा है हाँ उस भगवान के मंदिर की। और इसके अलावा आगे सुनते हैं, शुद्ध वैष्णव को भगवान पर अचल श्रद्धा होती है और रंच मात्र भी विचलित नहीं होता है। वह सदैव अर्च विग्रह पूजन में पूर्णता लगा रहता है। अर्च विग्रह पूजा के विरुद्ध विशिष्ट अपराधों का भी उल्लेख करना चाहिए। इनका उल्लेख स्वयं वासुदेव ने स्कंद पुराण अवंती खंड में किया है। मनुष्य को सभी प्रकार के अपराधों को समाप्त कर देना चाहिए। जहाँ पर्याप्त मात्रा में तुलसी दल उपलब्ध हो वहाँ शालिग्राम शिला की पूजा तुलसी दल से की जानी चाहिए। इस्कॉन के सारे मंदिरों में शालिग्राम शिला के पूजन का सूत्रपात होना चाहिए। शालिग्राम शिला भगवान की कृपा का रूप है। ऊपर बताई गई 64 सामग्रियों के अर्थ से अर्च विग्रह की पूजा करना कठिन कार्य हो सकता है, किंतु भगवान इतने लघु हो गए कि कोई भी किसी भी मंदिर में शालिग्राम शिला का पूजन करके वही कार्यकलाप संपन्न कर सकता है। छोटे से हो जाते हैं शालिग्राम, तो उनकी सेवा करना ईजी हो जाता है बहुत। शिव विग्रह की सेवा में 32 अपराध हैं जो हमने पहले भी सुने हैं, दोबारा सुनते हैं। सवारी पर चढ़कर मंदिर में प्रवेश ना करें, कि आपकी पालकी आ रही है, पालकी सीधा मंदिर के ऑल्टर में उतर रही है, तो ऐसा तो आजकल नहीं होता है, लेकिन आजकल हमारी पालकी बन गई है, हमारी कारें, इसलिए हम कहते हैं कि कारों को भगवान के मंदिर के सामने नहीं रोकना चाहिए। कारों को लिटिल अहेड, आगे और थोड़ा पीछे रोककर हमें पैदल भगवान के मंदिर में जाना चाहिए। जूते चप्पल में तो आप नहीं जाते होंगे, तो अर्च विग्रह को देखते ही नमस्कार करें। स्नान करके मंदिर में प्रवेश करें। बहुत स्वच्छ रहना चाहिए। एक हाथ से भगवान को नमस्कार ना करें, एक हाथ से तो हम नहीं करते हैं, लेकिन कई बार प्रणाम करते हुए ऐसा हो सकता है कि एक हाथ से हमने माला पकड़ रखी है, कुछ पकड़ रखी है, और दूसरे हाथ को हमने आगे कर दिया है। तो कोशिश करें कि दोनों हाथ से ही हम करें। अर्च विग्रह के सामने अन्य देवी देवताओं की परिक्रमा ना करें। ऐसा भी अवसर हमारे मंदिरों में तो नहीं आएगा, लेकिन फिर भी अर्च विग्रह के समझ पाँव ना पसारें। हाँ, पाँव लंबे करके हम बैठ जाते हैं ना, कई बार ऐसे पाँव एकदम अर्च विग्रह के सामने कर दिए इधर इस तरह, तो ऐसे ना करें। अपने पाँव को हाथ से न छुएं। ये हमारे हाथों में बीमारी होती है, बैठे बैठे हम कुछ करते रहते हैं। हाँ, तो बैठे बैठे कुछ कुछ करते रहते हैं, ऐसे ऐसे थोड़ी थोड़ी देर में नाक में हाथ डाल देते हैं, कभी कभी अपने पैर को छू देते हैं, तो ये ठीक नहीं है, बता रहे हैं। अपने पाँव को ना छुएं। अर्च विग्रह के समक्ष लेटे नहीं, लेकिन ऑल्टर बंद हो जाए, पट बंद है, तो कई मंदिरों में, भगवान के मंदिरों में कई बार हम ऐसी जगह है जहाँ कई मंदिरों में जगह नहीं है, तो वहाँ ऐसा प्रावधान किया गया है, लेकिन ऑल्टर बंद होने के बाद कोशिश करेंगे ऐसा ना करें, क्योंकि लेटते हुए हमारे शरीर से कुछ गैसेस निकलती हैं, कुछ निकलती हैं, तो वो अच्छी बात नहीं है कि हम ऑल्टर में सब करें। ओके। अर्च विग्रह के समक्ष खाएं नहीं। जिन घरों में मंदिर है और छोटे छोटे एक ही कमरे में सब कुछ है, बेड भी है, ऑल्टर भी है, उसमें अर्च विग्रह का पर्दा जरूर बंद कर दें खाते समय। तो अर्च विग्रह के समक्ष झूठ ना बोलें, कभी भी झूठ ना बोलें, लेकिन ये बता रहे कम से कम अर्च विग्रह के सामने ना बोलें। आपको साक्षी ब्राह्मण, साक्षी गोपाल की स्टोरी याद होगी। हाँ, कैसे भगवान साक्षी बन जाते हैं। हाँ, तो जो प्रॉमिस किया है वो निभाना पड़ेगा। और एक इसी का एक रिप्रेजेंटेशन है, जब हम दीक्षा लेते हैं तो वहाँ पर भगवान का आह्वान किया जाता है यज्ञ कुंड में, और इस यज्ञ कुंड में हम लोग उसमें प्रतिज्ञाएं लेते हैं। हाँ, तो वो जो प्रतिज्ञा ली उसको जीवन भर पूरा करने का प्रयास करें, पूरा कर ही करना है। हम मर जाएंगे लेकिन उस प्रतिज्ञाओं को जरूर पूरा करेंगे, जिसमें कि 16 नियम, 4 नियम, 16 माला, 4 नियमों का पालन, एकादशी व्रत इत्यादि जो भी हम लेते हैं,
ओके, उसके बाद अर्च विग्रह के सामने समक्ष जोर से ना बोले। हाँ, जोर जोर से कईयों को चीखने की आवाज आदत होती है कि यहाँ खड़ा है कोई व्यक्ति, सामने खड़ा है तो हम चीख के बुलाते हैं उसको। घरों में चीखने चिल्लाने की आवाज़ अक्सर सुनाई देंगी। कोशिश करें कि सामने पास में जाके लोगों को पुकारें, बुलाएं, चीखें नहीं ना, सारा माहौल चीखने से खराब होता है। और भगवान के सामने एक्चुअली में कीर्तन भी चलता रहना चाहिए। हमारे घर में ऑल्टर है तो उसमें कीर्तन चलता रहे तो बहुत अच्छा है। हाँ, तो सब खराब हो जाता है माहौल चीखने चिल्लाने से। उसके बाद में अर्चक के समक्ष व्यर्थ की बातें ना करें। आपके गेस्ट आ गए आपके घर में, आपने ड्राइंग रूम में ही ऑल्टर को लगाया हुआ है, ये एक रिस्क है कि उसके सामने ही आप चर्चाएं करे जा रहे हैं फजूल की। तो कोशिश करें कि जब हमारे घर में गेस्ट आए तो भक्तों के घर में जिनके अंदर ऑल्टर है, मंदिर है, उनको कृष्ण चर्चाएं करनी चाहिए ना। अगर कोई गेस्ट आए तो इट्स एन अपॉर्चुनिटी कि हम उसको प्रचार करें और उसको बताएं कि हम लोग क्या क्या करते हैं, देखिए हमारे बच्चे क्या क्या करते हैं। इतनी चर्चाएं हमारे पास कि व्यक्ति हैरान हो जाएगा थोड़ी देर में कि ये ऐसा जीवन जीते हो आप, अद्भुत है। कैसे हम साथ में रहते हैं, कैसे हम साथ में यात्राएं करते हैं, कैसे साथ में प्रसाद पाते हैं, संकीर्तन निकालते हैं, कैसे हमारे बच्चों को देखिए जरा सी उम्र में वो कितने व्रत रखते हैं, कैसी मालाएं करते हैं, कितना जल्दी उठते हैं, कितना जल्दी सो जाते हैं, हाँ, टीवी नहीं देखते हैं, मोबाइल नहीं देखते हैं, कितनी चर्चाएं करने को। हाँ, रिसेंटली अभी ये वाला उत्सव आ रहा वाला, इस उत्सव का ये महत्व है, अभी ये आ रहा है, एकादशी आ रही है, निर्जल एकादशी आ रही है, ये आ रही है, बहुत चर्चाएं करने को। और यदि चर्चाएं अवॉइड नहीं करी जा सकती तो भगवान का कम से कम ऑल्टर का पर्दा लगा दें। तो फजूल की बातें ना करें। और अर्चे वगैरह के समक्ष रोए नहीं। भगवान से आप प्रार्थनाएं कर सकते हैं। घर में रोना धोना जो है अर्चे वगैरह के सामने हम नहीं करते हैं। आपको याद होगा कि शिवाज ठाकुर का बच्चे की डेथ हो गई थी। वो चैतन्य महाप्रभु के सामने रोए नहीं और कीर्तन चलता रहा। बच्चे की डेथ हो गई अपने बच्चे की और कीर्तन चल रहा है। उन्होंने कहा अगर कोई भी रोया ना, अगर रोने की आवाज़ आ गई तो मैं गंगा में कूद के अपनी जान दे दूंगा। चैतन्य महाप्रभु नाच रहे हैं, डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। ये तो लाइव कहानी है, सोचिए। तो इस प्रकार से अर्चक वगैरह के समक्ष रोए नहीं। अर्चक वगैरह के समक्ष अन्यों के साथ व्यवहार ना करें। हाँ, मेरा मतलब है कि भगवान सामने है, मतलब इनका मतलब है कि भगवान सामने है और आप कुछ कुछ लेन देन कर रहे हैं, कुछ कुछ कर रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं कुछ कुछ। तो बिकॉज जब विग्रह सामने है तो टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंस प्रायोरिटी भगवान के विग्रह की है। हाँ, अगर यहाँ आएगा कि नहीं मुझे पता नहीं, इससे पहले बोल दूंगा, भूल जाऊँ। मैं कई बार देखता हूँ कि विग्रह के सामने लोग प्रणाम करते हैं। विग्रह के सामने प्रणाम करना अलाउड नहीं है ना, आपस में वैष्णव को। ये बात तो अक्सर गलती कर रहे हैं हम सब लोग। विग्रह के सामने अगर आपको प्रणाम करना ही है तो तुरंत उस जगह से हट जाएं, किसी कोने में जाकर प्रणाम करें। विग्रह के सामने प्रणाम, विग्रह के सामने सबसे इम्पोर्टेंट वो विग्रह ही होने चाहिए। इसलिए तो अन्यों के साथ व्यवहार न करें। अर्च वगैरह के समक्ष कटु वचन ना बोलें। वही हो गया चिल्लाना, चीखना या गंदे वचन बोलना। जैसे कि हम लोग गृहस्थ हैं, खासतौर हमारी लड़ाइयाँ अक्सर होती हैं पति पत्नी की, कई बार बच्चों से बहसबाजी होती है। तो ये सब चीज़ें कम से कम विग्रह वाले कमरे में ना करें, किसी दूसरे कमरे में जाके करें। यदि इतना संयम आपके अंदर आ जाएगा तो फिर चाहे झगड़ा ही ना हो। हाँ, तो दूसरे कमरे तक जाने का थोड़ा सा आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। ओके, विग्रह के सामने कंबल ना ओढ़ें। तो कंबल इत्यादि ओढ़ना थोड़ा सा तमोगुणी सा भी लगता है, क्योंकि कंबल एक ऐसी चीज़ है कि उसमें हाथ पैर बंद गए सारे, अब वो एकदम से एक्टिव भी नहीं रह पाता है, सुस्ता सा जाता है। तो कंबल इत्यादि ना ओढ़ें। और विग्रह के सामने अन्यों से ईर्ष्यालु होकर बातें ना करें। विग्रह के सामने अन्यों की प्रशंसा ना करें। विग्रह के सामने गाली गलौज ना करें। अर्च विग्रह के सामने वायु त्याग ना करें। अर्च विग्रह की पूजा की 64 वस्तुओं की उपेक्षा ना करें। अर्च विग्रह को भोग लगाए बिना कुछ ना खाएं। मौसमी फल उपलब्ध होने पर तुरंत उन्हें भोग लगाने से ना चूकें। मौसमी मतलब मौसमी फल नहीं है, मौसमी मतलब मौसम वाली, जो उस मौसम में है, सीजनल। तो सीजनल फल पर भोग जरूर लगाएं, सीजनल फल जरूर लगाएं। ध्यान रखें कि जैसे इस वक्त गर्मियों में सेब का सीज़न नहीं है और सर्दियों में आम का सीज़न नहीं है। तो इस प्रकार से जो सीज़न है उस सीजनल फ्रूट को लगाएं। एक्चुअली में खाने भी वही चाहिए। अर्च वगैरह को ताजे अछूते फल अर्पित करें। ऐसा नहीं कि फालतू में बच्चे जैसे गड़बड़ करते हैं। और हमारी माएँ कई बार इसमें बड़ी ढील बरत देती हैं कि बच्चे आ रहे हैं और
किचन में गए, ऐसा तो हमने अक्सर होते हुए, तो वही बच्चे, गलती पकड़ी कैसे जाती है, वही बच्चे जब हमारे घरों में आते हैं तो वही हरकत करते हैं फिर से। किचन में गए और कोई फल उठाया और खा लिया। इससे पता चलता है कि उनके घर में उनको ट्रेनिंग दी नहीं जा रही है इस चीज़ की। लाड प्यार के चक्कर में ये सिखाना पड़ेगा। ये अक्सर बच्चों से ही गड़बड़ हो जाती है कि गए, और या हमारे कई बार प्रभु जी लोग भी ऑफिस से आते हैं, किचन में घुसते हैं और किचन में हाथ पैर मारते हैं इधर उधर, और किचन में ही खड़े होकर खाने भी लगते हैं। हाँ, तो वो सारी वस्तुएं दूषित हो जाती हैं। तो अछूते ताजे फल या सब्जियां जो भी अर्पित करें, अर्चक की ओर पीठ करके ना बैठें, अर्चक के समक्ष अन्यों को नमस्कार ना करें, अपने गुरु की अनुमति के बिना अर्चक वगैरह के निकट ना बैठें। कई लोग एकदम अर्चक वगैरह के निकट जाने को, ये भी एक समस्या है। लोग आते हैं और एकदम से ऑल्टर के आगे हाथ रख देते हैं, ऑल्टर के टेबल पर, और भगवान के ऐसे दर्शन करने लगते हैं। उनको ये भी ज्ञात नहीं है कि हम कौन सी जगह से आ रहे हैं, क्या हम टॉयलेट गए हुए हैं, हमने आचमन तक नहीं किया है, कपड़े भी ऐसे हैं, और सीधा विग्रह के सामने खड़े जाते हैं। या कभी ध्यान रखिए, जब मंदिरों इत्यादि में जब जगन्नाथ जी वगैरह को हम हाथ लगाने का अवसर मिलता है, जैसे स्नान यात्रा इत्यादि में, तो ऐसा नहीं है कि हमारा राइट हो गया है जगन्नाथ जी को हाथ लगाने का। हाँ, तो ध्यान रखना चाहिए कि हमारे वस्त्र इत्यादि सब ठीक से हैं, तभी हम ऐसा करें। सफाई का विशेष ध्यान रखें। जब आपको मालूम है कि आज ऐसा मौका मिलेगा तो क्यों ना नहा धो के अच्छे से जाया जाए, और टॉयलेट ना जाया जाए कम से कम, किसी भी तरह का टॉयलेट। तो एकदम से अर्चक वगैरह के निकट में ना जाएं। और इसमें भी बच्चे गड़बड़ करते हैं, और मैंने देखा माँ बाप उनको रोकते ही नहीं है। बच्चे एकदम से, कई बार उन्हें अज्ञात नहीं है इस बात का कि ऑल्टर के आगे चले जाते हैं, हाथ लगा लेते हैं। तो बचपन से उन्हें ये ट्रेनिंग देने की आवश्यकता है। विग्रह के सामने आत्म प्रशंसा सुनकर गर्वित ना हो, कभी भी ना हो। ऐसे तो देवताओं की निंदा ना करें, अर्चक वगैरह के समक्ष अन्यों के प्रति निष्ठुर ना बने, मंदिर के सारे उत्सव मनाएं और अर्चक वगैरह के समय समक्ष कलह ना करें। मोटा मोटा शांति बनाए रखें, अच्छा माहौल बनाए रखें। एक चीज़, व्यर्थ की बातें, फिजूल की बातें ना करें, और थोड़ा शारीरिक अंगों को ठीक से रखें, सफाई से रखें और ठीक से रखें। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। शंख जल गंध पुष्प धूपादि लक्षण, जप स्तुति परिक्रमा दंडवत वंदन। पूजा सामग्री यथा जल, शंख, फूल, धूप तथा दीपक का वर्णन किया जाए। तुम धीरे धीरे जप करने, स्तुति करने, प्रदक्षिणा करने तथा नमस्कार करने का भी उल्लेख करो। इन सबको ठीक से वर्णन करो। यानी कि ये चीज़ें कितनी इंपॉर्टेंट होंगी, है ना, कि भगवान को क्या क्या चढ़ाया जाए, जल, शंख, फूल, धूप, दीपक चलाया जाए। जप जो है, ऐसा ये भी एक समस्या है कि समय बचा है केवल आधा घंटा, और जप माला बची हैं 8। हाँ, तो कैसे, तो कहते हैं लोग अब हम फास्ट फॉरवर्ड जपा करेंगे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे हमने कई लोगों को करते हुए देखा है। ये बहुत ही मैकेनिकल जपा हो जाता है। ध्यान रखिए, इसमें भाव समाप्त हो जाएंगे, धीरे धीरे बिल्कुल समाप्त हो जाएंगे। हाँ, जपा बहुत स्लो भी नहीं होना चाहिए। कई लोग गा के जपा करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। अब इस तरह के जप में बहुत समय लग सकता है, लेकिन ये जप में कोई ऐसी कमी नहीं है अगर आप ध्यानपूर्वक कर रहे हैं तो। जनरली हम कहते हैं कि 6, 7, 8, 9, 8 तक कहते हैं, 6 से 8 एवरेज टाइम लगता है लोगों को। कईयों को 10 मिनट 12 मिनट लग जाते हैं। तो इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि अपने जप को रिकॉर्ड करें, और देखिए कहीं बीच में हम पॉज तो नहीं ले रहे हैं। हमें पता नहीं चलता है कि हमने कहीं पॉज ले लिया, क्योंकि हमारे दिमाग कहीं और चला गया। अक्सर ऐसा देखा गया है। उस वजह से जपा डिले हो जाता है, कि जब दिमाग बहुत ज़्यादा भटकता है। जब आप सुनने में कंसंट्रेट करते हैं और थोड़ा एक स्पीड मोमेंटम बनाते हैं, मोमेंटम, तो उससे आपका ध्यान अधिक केंद्रित हो पाता है सुनने में, श्रवण करने में। लेकिन ये बहुत तेज अगर होगा तो बहुत सा मैकेनिकल सा हो जाएगा। इसलिए बिल्कुल मॉडरेट स्पीड बना के रखें। जपा को टाइम के अंदर फिक्स करने का प्रयास ना करें कि इतने टाइम में इतनी माला करनी है तो इतना समय, ऐसा बिल्कुल ना करें। चाहे थोड़ा सा जपा छूट जाए उस समय के लिए, थोड़ी देर बाद कर लेंगे, लेकिन उसको ठीक से करें। हाँ, बेस्ट क्या है कि हम जल्दी उठें, सवेरे का हमारा जपा बड़ा इम्पोर्टेंट है। आरती हम करते हैं, आरती करना भगवान का अच्छा है, लेकिन हम तो यही प्रिस्क्राइब करते हैं कि आरती को इतना विस्तृत कर लेंगे कि सारा समय आरती में निकल गया और जपा करने का समय नहीं मिला, तो वो भी सोचने का विषय है। तो इसके विषय में ज़रूर चर्चा करें कि कितनी लंबी आरती करी जाए जिससे कि हमारा जपा इम्पैक्ट ना हो। ओके, प्रदक्षिणा करना किस प्रकार से हम भगवान के मंदिरों में 3 बार क्लॉकवाइज प्रदक्षिणा करते हैं, 4 बार भी करी जा सकती है। और प्रदक्षिणा करने के बाद हम प्रणाम करते हैं फिर से। तो इन सब का उल्लेख किया जाए
पुरुष चरण विधि कृष्ण प्रसाद भोजन अनविदित त्याग वैष्णव निंदानी वर्जन। अन्य उल्लेखनीय बातें क्या है? पुरुष चरण करने की विधि, कृष्ण प्रसाद ग्रहण करना, अन अनिवेदित एक सेकंड अनिवेदित भोजन का त्याग, जिसका निवेदन नहीं किया गया बेसिकली उसका त्याग कर देना चाहिए। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी गृहस्थों में बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम अक्सर इसकी चर्चा करते हैं कि किस प्रकार से हमें वही प्रसाद पाएँ जो भगवान को प्रॉपरली ऑफर्ड है। कभी भी ऐसा ना हो कि हम लोग वो ऑफर्ड पत्ता डालने का जो नया सिस्टम चला गया एक्सप्रेस भोग का, वो जो है रेयर सिचुएशंस के लिए ही है। ध्यान रखें इस बात का कि हम लोग वो पाना चाहते हैं जो भगवान ने प्रेम से पाया है और प्रेम से प्रसाद के रूप में हमें दिया है। ये भी समस्या एक है कि बच्चे को बहुत भूख लगी है, क्या करें? ऑल्टर बंद है तो ले, ये तेरे को ऑफर डाल दिया, इसमें खा ले पी ले। अब बच्चा बचपन से ही सीख गया है। अब हम बच्चे हर चीज़ के आगे हमारे कई बार अक्सर बच्चे आ जाते हैं, तो बच्चों को समझना पड़ेगा अब तो ये बंद है, जो ऑफर करी हुई चीज़ है वही मिल सकती है। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, इसको समझना भी। इसमें ही अक्सर हमारी गलतियाँ हो रही हैं। तो यहाँ तो बताया जा रहा है कुछ और कि जो अनिवेदित चीज़ है उसको हम ग्रहण भी नहीं करना है उसको। और कैसे हम, इसमें तो कई सारे रूल और भी हैं अगर हम आगे सुनते हैं तो, कि किस तरह से जो भक्तों द्वारा बनाया गया है उसी को ही ऑफर किया जा सकता है, हम ये भी जानते हैं। ओके, तो अनिवेदित चीज़ों को बिल्कुल नहीं पाना है। और उसके बाद भगवत भक्तों की निंदा ना करना। यदि आप घर में निंदा कर रहे हैं तो वो भी निंदा मानी जाएगी। आपस में कई बार पति पत्नी कुछ चर्चाएं कर रहे हैं जिसमें भक्तों की निंदा है, कहीं ना कहीं गलतियां हैं, फॉल्ट फाइंडिंग है, हाँ, तो वो भी एक प्रकार की निंदा है, समझना पड़ेगा हमें। और उसमें भी एक बहुत बड़ी समस्या ये है कि हम तो दूषित हो ही रहे हैं उससे, लेकिन हमारे जो बच्चे हैं जो हमारे आचरण से सीखते हैं वो भी उससे दूषित हो रहे हैं। तो अक्सर हम लोगों की कमियां, क्योंकि हमें हर कोई गलत लगता है हमारे अपने अलावा, तो इस प्रकार से बड़ा इम्पोर्टेंट है कि हम कैसे भक्तों की निंदा ना करें, मंत्रों के उच्चारण की विधि का पालन करें, कृष्ण प्रसाद को ग्रहण करें, अनिवेदित भोजन का त्याग कर दें, चाहे वो कितना ही अच्छा क्यों ना बना हो। ठीक है, ओके। आगे साधु लक्षण, साधु संग, साधु सेवन, असत संग त्याग, श्री भागवत श्रवण। तुम्हें भक्त के लक्षण, भक्तों की संगति करने की विधि, सेवा द्वारा भक्त को प्रसन्न करने की विधि तथा अभक्तों के संग का त्याग करने की विधि का वर्णन करना चाहिए। यस, भक्तों के लक्षण पहले तो, ताकि उनकी संगति करी जा सके। जिस भक्त, तो सबसे सिंपल लक्षण क्या है? जो भगवान का भक्त है, नाम जपता है, ऐसे लोगों की संगति करें। और उसके अंदर भी फिर हम देख सकते हैं कि हमारी और चेतना कैसी बढ़े, तो उसके लिए हम और उन्नत भक्तों की संगति भी कर सकते हैं। लेकिन बाकी भक्तों की जिसकी आप संगति नहीं कर रहे हैं, मे बी बिकॉज ऑफ सम रीजन, सेवा तो कर सकते हैं। हाँ, तो भक्तों की सेवा किसी प्रकार से, कई प्रकार से भक्तों की सेवा हो सकती है। ददाति गृणाति गुह्यम अख्याति पृच्छति। हम भक्तों को प्रसाद पे घर पे बुलाते हैं, हाँ, और उनके घर पे जाते हैं। कोई इसमें ऑपुलेंट प्रसाद बनाने की जरूरत नहीं है, अगर आप बना सकें तो जरूर बनाएं, हाँ। लेकिन अगर आप नहीं बना सकते तो सिंपल बनाएं। लेकिन ये एक बहुत ज़रूरी काम है, ध्यान रखिए। ये प्रसाद पे आना जाना, इससे हमारा घनिष्ठता बनती है। एक इंसान को एक सोशल उसकी भी आवश्यकता पड़ती है, उसकी भी पूर्ति होती है, प्लस साथ साथ में कुछ बातें होती है, एक्सचेंज ऑफ व्यूज़ होता है। और यदि इसमें कोई कहे कि जब ऐसा करते हैं प्रभु जी तो प्रजल्पा होने लगता है, हाँ, तो उसके लिए प्रयास करें, लेकिन इसको छोड़े ना। उसके लिए क्या प्रयास करें? आइए चलो अब कोई कीर्तन करते हैं थोड़ी देर, तो कीर्तन में बिजी हो गए, आइए थोड़ी देर एक पैराग्राफ पढ़ लेते हैं, आइए। हाँ, अब वो व्यक्ति मना कर नहीं पाएगा आपको, क्योंकि वो कहेगा हाँ यही तो काम है, मना कैसे करेगा? नहीं छोड़ो ना, ऐसे बोल नहीं पाएगा। अक्सर 90% लोग ऐसा नहीं करेंगे। तो इस प्रकार का कुछ विषय छेड़ दीजिए जिससे कि फालतू की बातें करने का समय ना मिले। ये नेचुरल है हमारे लिए, फॉल्ट फाइंडिंग वगैरह। लेकिन यदि हम साथ में बैठ के कृष्ण चर्चा करेंगे तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखिए, हमारे हिजोल गोपाल कृष्ण महाराज अक्सर रेफरेंस एंड एग्जाम्पल देते हैं प्रचेतास का। आप देखेंगे कि प्रचेतास से भगवान बड़े प्रसन्न थे। श्रीमद् भागवतम में कथा आती है, एंड भगवान साफ साफ बोलते हैं, मैं तुमसे इसलिए प्रसन्न हूँ कि तुम सब मिलकर साथ में भगवान की वर्शिप कर रहे हो। तो इसलिए संकीर्तन बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाँ, भगवान साफ साफ प्रचेतास को बोला, मुझे ज़्यादा खुश इसलिए हूँ क्योंकि तुम साथ में कर रहे हो।
तो इसलिए कोशिश करें कि हर तरह के विचार, हम भी परफेक्ट नहीं है, हमारे अंदर भी कमियां हैं। जब हम बैठें तो कुछ कृष्ण चर्चा चालू कर दे कोई भी समझदार व्यक्ति। हाँ, जैसे हम लोग अक्सर क्विज करते हैं, चलो आप प्रश्नों का उत्तर दीजिए, हाँ कल क्या बताया था लेक्चर में, इसका क्या आंसर है। बस बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो आप इंटरेस्टिंगली कर सकते हैं और इसमें समय बिता सकते हैं। समय बिताने के लिए करना है कुछ काम, आओ चल के लेते हैं हरि का नाम। ये ऐसा कर सकते हैं। तो इस प्रकार से कई चीज़ें हैं। तो बता रहे हैं कि इसलिए भक्तों के लक्षण, भक्तों की संगति करने की विधि, सेवा द्वारा भक्तों को प्रसन्न करने की विधि। कैसे उन्हें प्रसन्न किया जाए? हाँ, आहार द्वारा, किसी गिफ्ट के द्वारा, उनकी मदद के द्वारा, अच्छे वचन बोलकर। हमारा जीवन का उद्देश्य देखिए, चैतन्य महाप्रभु यहाँ लिख रहे हैं भक्तों को प्रसन्न करना है। इसको मैंने एक बहुत ही सीनियर वैष्णव के मुंह से सुना था कि भक्तों को प्रसन्न तुष्ट करना है। हाँ, तुष्ट करना और भी ज़्यादा डीप वर्ड हो गया। जैसे कहते हैं हाँ तुष्ट हो गया, तो तुष्ट करने का प्रयास करें और अभक्तों के संग का त्याग करने की विधि का वर्णन करना चाहिए। यहाँ हमसे गलती होती है अक्सर, हमारे जानकारों से, हमारे पुराने मित्रों से, हमारे रिलेटिव से, जिनके साथ हम बना के रखें, हमने नहीं कहा है उनके साथ रिश्ता तोड़ दें, लेकिन कैसे उतना ही संग किया जाए जितना बेयर मिनिमम है। यस, असत संग त्याग, यही वैष्णवाचार, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके उपरांत नियमित रूप से श्रीमद् भागवत पाठ, श्रवण के महत्व की भी व्याख्या होनी चाहिए। श्रवण का महत्व कम नहीं है, क्योंकि महाप्रभु बोल रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम सोचो कि विग्रह सेवा सब कुछ है, ये सब कुछ है। श्रवण बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए श्रीमद् भागवतम का नित्य पाठ करना चाहिए। जो कि चैतन्य महाप्रभु अक्सर बोलते थे कि एक ही ग्रंथ, ये सबसे इंपॉर्टेंट ग्रंथ है हमारे लिए, श्रीमद् भागवतम। इसका श्रवण करें, इसकी व्याख्या होनी चाहिए। दिनकृत्या, पक्षकृत्या, एकादश्यादि विवरण, मासकृत्या, जन्माष्टमी आदि विधि विचारण। नित्य कर्तव्यों का वर्णन करना चाहिए और पाक्षिक कृत्य का भी, विशेषतया एकादशी व्रत रखने की विधि का वर्णन करो। अब ये सारी विधियां श्रील प्रभुपाद ने हमारे रूटीन में डाली हुई है कि हमें एकादशी रखना है, किस प्रकार रखना है। एकादशी के दिन अधिक नाम जप करते हैं। जो लोग 16 माला करते हैं वो 25 माला करते हैं, जो 25 माला करते हैं वो और अधिक माला करते हैं। तो एकादशी के दिन अधिक माला करी जाए और अन्न बिल्कुल ना लिया जाए। और बड़ा इसमें दिमाग में ऐसा लगता है कि ये भी एक बड़ा ही मिसट्रीटेड रूल बन चुका है। एकादशी को हमने फीस्ट बना दिया है। देखिए, एकादशी फीस्ट है कई बार इस्कॉन के मंदिरों में, लेकिन मुख्य तौर पर ये उन लोगों के लिए किया जाता है जो व्रत वद्या से बड़ा डरते हैं। प्रारंभिक अवस्थाओं में हमें डर लगता है, व्रत कैसे भूखा रहेंगे, तो हम कहते हैं खाइए, यहाँ तक खाइए, नो प्रॉब्लम। लेकिन धीरे धीरे हमारे अंदर ये आना चाहिए कि व्रत का मतलब खाना पीना नहीं है, क्योंकि उसमें उसी में समय चला गया। तो व्रत का मतलब तो अधिक भगवान का नाम जप और सेवा था। इसलिए खाने पीने में लगे रहेंगे तो बड़ी समस्या हो जाएगी, बनाने वाला भी बनाता रहेगा। इसलिए व्रत को पकौड़ों का दिन मत बनाइए, पनीर का दिन मत बनाइए तो फिर काहे का व्रत हुआ। टेक्निकली खा सकते हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन एक्चुअली में देखा जाए तो ये एक तरह का सीरियस होने पर इसका परित्याग कर देना चाहिए। व्रत वास्तव में सिंपल जीने के लिए है, ताकि हम उस दिन अधिक से अधिक भगवान का ध्यान कर सकें। तो ये कुछ विधियाँ हैं। व्रत को जश्न ना बना लें हम कहीं। क्योंकि आज माना कोई कहे कि जी फल खा सकते हैं, फल पी सकते हैं, तो मैंने 40 तरह का जूसेस बनाए हैं। हर एक मिनट में 1 गिलास जूस पीता रहूँगा अलग अलग चीज़ों का। तो ये आप खुद ही सोचना है। इसको टेक्निकली तो करा जा सकता है, लेकिन उसका भाव क्या है वो समझने का प्रयास करना। इसलिए एकादशी व्रत रखने की विधि, मासिक कृत्यों का, मंथली कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि कुछ मंथ में कुछ फेस्टिवल्स हमारे मंथ में आते हैं, चतुर्मास आते हैं, 4 मास के हमारे विशेष कुछ व्यवधान आते हैं। कार्तिक मास में हम विशेष पूजा करते हैं, पुरुषोत्तम मास में भी हम विशेष पूजाएं इत्यादि करते हैं। उसके बाद हर मंथ में कोई ना कोई वैष्णव फेस्टिवल आ जाता है, जैसे कि जन्माष्टमी विशेष तौर पर, रामनवमी, नरसिंह चतुर्दशी जैसे उत्सवों को मनाने का वर्णन करो। कैसे उत्सव मनाए जाएं, कैसे उसमें श्री विग्रह का अभिषेक किया जाए, कैसे उनको 56 भोग इत्यादि लगाए जाएं, कैसे नाच कीर्तन किया जाए, इसका व्यवधान, इसका सबके बारे में लिखो। तो ये ऐसे बहुत सारी चीज़ें बता रहे हैं। ये सिर्फ बता रहे हैं कि इनको लिखो। अब जब इनके बारे में लिखा जाएगा तो कितना बड़ा हो जाएगा। हम तो पढ़ गई समाप्त नहीं हो पा रहा है, इतने सारे विषय हैं। सोचिए वैष्णव बनने में कितनी बिजीनेस है, कितनी चीज़ें हैं, सुनना ही खत्म नहीं हो पा रहा है। रोज सुनते हैं तो ऐसा लगता है कुछ नया सुन रहे हैं, और जब इनको करेंगे तो जीवन में कितनी वैरायटी है। यही है कृष्ण भक्ति, जिसमें अपूर्व आनंद है। लेकिन इन सबको करने के लिए लेजीनेस को छोड़ना पड़ता है, दैट इज़ इम्पोर्टेंट।
हम अक्सर लेजी हो गए हैं, हमारा जीवन बहुत लेजी हो गया है। सवेरे लेट उठना, उत्साहित ना रहना, क्योंकि हमने ऐसी चीज़ों को अपने जीवन में अपना लिया है ना। सवेरे बिस्तर में बैठे हुए चाय पी रहा है जो आदमी, सामने टीवी चला के बैठ गया है सवेरे सवेरे, आज की ताज़ा खबर ये वो, 1 घंटे में उसका दिमाग पूरा थक चुका है, आंखें थक चुकी हैं सवेरे सवेरे ही, और गंदगी दिमाग में घुस चुकी है। इससे हम बड़े लेजी हो गए हैं। हाँ, इस्कॉन इज़ नॉट फॉर लेजी, प्रभुपाद कहते हैं, क्रेजी। यहाँ पे बुद्धिमान लोग चाहिए, और ऐसे लोग चाहिए जो बड़े क्या हैं, एक्टिव हैं, क्योंकि यहाँ नित्य उत्सव है। हाँ, नित्य कुछ कुछ वैरायटी है, इतनी चीज़ें करने को, जानने को, समझने को, और उसके ऊपर से प्रचार। जब हम प्रचार करते हैं तो इतने वैरायटी ऑफ सिचुएशन हमारे सामने आ जाती है, इतने वैरायटी ऑफ लोग आते हैं कि वास्तव में ये बहुत ही एक रोलर कोस्टर है। इसलिए कहते थे कि इट्स अ मूवमेंट, इस्कॉन इज अ मूवमेंट। यहाँ पे मूव होते रहना है, स्टैंड स्टिल नहीं हो सकते, यहाँ पे एक जगह खड़े नहीं हो सकते आप। इट्स अ मूवमेंट। तो इतनी सारी चीज़ें महाप्रभु ने बोली कि इनके बारे में सनातन गोस्वामी आप लिखिए। अब इन पुस्तकों को जब लिखा जाता है तो हमारी कितनी जिम्मेदारी है कि इन पुस्तकों को पढ़ा जाए। और श्रील प्रभुपाद ने कितनी मेहनत करी, अपना पूरा जीवन इन पुस्तकों को दे दिया। इसलिए इन पुस्तकों को पढ़ें, इन पुस्तकों को अधिक से अधिक बांटें। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री कृष्णदास कविराज की जय।